टू अवर चैनल यूट्यूब पढ़ाई। आज हम बात करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश के चैप्टर सेकंड द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प के शक्ति के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले कंप्लीट समरी पढ़ेंगे चैप्टर की, देन हम लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन, उसके बाद हम कुछ वर्ड्स और उनकी मीनिंग पढ़ेंगे, देन हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर से आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पूरी कंप्लीट चैप्टर 2 की डिटेल्स के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैप्टर फर्स्ट की कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल में जाकर चैप्टर फर्स्ट की वीडियो देख सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। दिस इज बेस्ड ऑन ए रियल स्टोरी। सो सबसे पहले हम इसके लेसन के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स अबाउट द लेसन। Here is a real story of Dr. Glenn Cunningham. He became severely disabled in a fire accident in his childhood. The lesson highlights the power of determination he had and how his power enabled him to struggle against and overcome the challenges that stared him in the face. Ultimately, he became the fastest mile runner of the world. यह डॉक्टर ग्लेन कनिंघम के जीवन की सत्य कथा है। वह बाल्यकाल में एक अग्नि दुर्घटना में विकलांग हो गया था। कौन? डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। यह पाठ उसके दृढ़ निश्चय यानी पावर ऑफ डिटर्मिनेशन की शक्ति को प्रमुखता से प्रदर्शित करता है और बताता है कि किस तरह उसकी शक्ति ने उसे चेहरे की घूमती चुनौतियों से जूझने व उस पर विजय पाने की शक्ति दी। अंततः वह विश्व का मील दौड़ने वाला सबसे तेज धावक बना। ये था इस चैप्टर के बारे में। अब आइए हम लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो फर्स्ट पैरा, द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वॉज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन pot bellied cold stove. A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmate arrived. यस, गांव के छोटे से विद्यालय भवन को एक पुराने फैशन की तोंद के आकार की कोयले की चिंगड़ी से गर्म रखा जाना था। एक नन्हे बालक का यह कर्तव्य था कि वह प्रतिदिन शिक्षक और अपने कक्षा साथियों के आने से पूर्व जल्दी से आकर वह आग जलाकर कमरों को गर्म रखता था। One morning they arrived to find the schoolhouse engulfed in flames. They dragged the unconscious little boy out of flaming building more dead than alive. He had major burns over the lower half of the body and was taken to the nearby country hospital. एक प्रातः उनके आने पर उन्होंने पाया कि विद्यालय भवन आग की लपटों से घिरा था। उन्होंने उस अचेतन बालक को जलते विद्यालय भवन से आधा मृत खींचकर बाहर निकाला। उसके शरीर का आधा भाग बुरी तरह से झुलस गया था यानी जल गया था और उसे पास के गांव के हॉस्पिटल यानी अस्पताल ले जाया गया। Now, from his bed, the dreadfully burned, semi-conscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother. The doctor told his mother that her son would surely die, but was for the best, really, for the terrible fire had devastated the lower half of his body. बुरी तरह झुलसे अर्धचेतन नन्हे बालक ने अपने बिस्तर से डॉक्टर को अपनी मां से मंद स्वर में बात करते हुए सुना। डॉक्टर ने उसकी मां को बताया कि उसका पुत्र निश्चित ही जीवित नहीं रह पाएगा, जो कि ठीक भी होगा क्योंकि भयानक आग ने उसके शरीर के निचले भाग को बर्बाद कर दिया यानी जला दिया। तो यह थी डॉक्टर क्लेंघम की स्टोरी, जिसमें वो लिटिल बॉय डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की बात हो रही है, जो कि वह अपने स्कूल में जल गए थे, जिन्हें वो पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। अब हम आगे देखते हैं। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव। समहाउ टू द अमेजमेंट ऑफ हिज फिजिशियन ही डिड सर्वाइव। व्हेन द मोर्टल डेंजर वाज पास्ट
He again heard the doctor and his mother speaking quietly. The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh, the lower part of his body, it would have been better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple with no use at the lower of his lower limbs. किंतु वह बहादुर बालक मरना नहीं चाहता था। उसने निश्चय किया कि वह जीवित रहेगा। किसी तरह डॉक्टर के लिए अद्भुत रूप से वह निश्चित ही जीवित रहा। जब मारक खतरा टल गया, उसने पुनः डॉक्टर को धीमे स्वर में मां से बात करते हुए सुना। मां को बताया गया कि चूंकि आग ने शरीर के निचले भाग के मांस को नष्ट कर दिया, यानी जला दिया है, कि बेहतर होता कि वह मर गया होता। वह आजीवन अपंग रहने को अभिशप्त रहेगा तथा अपने नीचे के अवयवों का उपयोग कभी नहीं कर पाएगा। Then once more the brave boy made up his mind. He would not be a cripple, he would walk. But unfortunately from the waist down he had no motor ability. His thin legs had dangled there all but lifeless. एक बार फिर उस बहादुर बालक ने निश्चय किया, वह अपंग नहीं रहेगा। वह चलेगा फिरेगा, किंतु दुर्भाग्य से कमर के नीचे के हिस्से में घूमने की योग्यता नहीं रह गई थी। उसकी पतली टांगें लटक रही थी, किंतु निर्जीव थी। Ultimately, he was released from the hospital. Every day, his mother would massage his little legs, but there was no feeling, no control, nothing. And his determination that he would walk was as strong as ever. यस, अंततः उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। प्रतिदिन उसकी माँ उसकी नन्ही टांगों को मालिश करती, किंतु कुछ महसूस न होता, कोई नियंत्रण, कुछ भी नहीं था। तो भी उसका दृढ़ निश्चय कि वह हमेशा की तरह चलेगा फिरेगा, हमेशा की तरह मजबूत था। When he was not in bed, he was confined to a wheelchair. One sunny day, his mother wheeled him out of his yard to get some fresh air. This day, instead of sitting there, he threw himself from the chair. He pulled himself across the grass, dragging his left behind him. जब वह बिस्तर में न होता, वह व्हील चेयर में बंधा होता। एक धूपदार दिन उसकी माँ उसे ताजी हवा प्राप्त करने के लिए आहते ले जाती, यानी बाग में ले जाती। उस दिन व्हील चेयर में बैठे रहने के बजाय उसने अपने आप को कुर्सी से बाहर फेंक दिया। वह घास के पार अपने को खींचने लगा, उसकी टांगें उसके पीछे घिसट रही थी। He worked his way on the white pocket fence bordering their lot. With great effort, he raised himself up on the fence. Then, step by step, he began dragging himself along the fence, resolved that he would walk. He started to do this every day until he wore a smooth path all around his yard beside the fence. There was nothing he wanted more than to develop life in those legs. यस, उसने उनके घर की श्वेत नोकदार छड़ वाली बाड़ तक अपना रास्ता तय किया। बड़ी कोशिश से उसने अपने आप को बाड़ यानी बाग के ऊपर उठाया, फिर एक खूंटे से दूसरे खूंटे तक अपने आप को बाड़ के सहारे साथ साथ खींचना शुरू किया। उसने निश्चय किया था कि वह चलेगा। उसने यह कार्य प्रतिदिन करना जारी रखा जब तक कि वह बाड़ के बाजू में चारों ओर आसानी से चल फिर न सका। उसे अपनी टांगों में जीवन विकसित करने के अलावा कोई इच्छा न थी। Daily massage, his iron persistence and his resolute determination. He did develop the ability to stand up, then to walk accordingly, then to walk himself, and then to run. अंततः उसकी प्रतिदिन मालिश और उसकी लगन से उसने खड़े रहने की क्षमता प्राप्त कर ली, फिर रुक रुक कर चलने की, फिर स्वयं अकेले चलने की और बाद में दौड़ने की क्षमता प्राप्त कर ली। He began to walk to school, then to run to school, to run for the sheer joy of running. Later in college, he made the track team.
वह पहले तो विद्यालय चलकर जाने लगा, फिर दौड़कर विद्यालय जाने लगा, फिर दौड़ने में प्रायः आनंद के लिए दौड़ने लगा, फिर कॉलेज में उसने ट्रैक में दौड़ने की टीम में भाग लिया। Still later in Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, Mr. Glenn Cunningham, ran the world's fastest mile. फिर कुछ दिन बाद मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में यह नए युवक, जिसके जीते रहने की भी संभावना न थी, जो निश्चित ही कभी चलने लायक न रहने वाला था, जिसके दौड़ सकने की तो उम्मीद भी नहीं थी, वह दृढ़ निश्चय यानी पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के कारण युवक डॉक्टर ग्लेन कनिंघम विश्व का सबसे तेज मील धावक बन गया। थैंक यू। यह थी पूरी रियल स्टोरी ऑफ डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। अब हम बात करेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी। From the story, we learn that tough from determination, we can face any kind of trouble and conquer them. Nothing is impossible if we have from resolution. Means हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि दृढ़ निश्चय से हम किसी भी प्रकार की कठिनाइयों विपत्तियों का सामना कर सकने व उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है यदि हमारा निश्चय दृढ़ है तो। ओके, ये था कि हम कहानी से क्या सीखते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनके मीनिंग की। तो सबसे फर्स्ट वर्ड है इनगल्फ। इनगल्फ मीन्स टू कवर समबडी कंप्लीटली, मीन्स किसी भी वस्तु को पूरी तरह ढक लेना। दूसरा वर्ड है फेंट। फेंट मीन्स दैट कैन नॉट बी सीन, मीन्स कोई भी चीज अच्छे से ना दिखाई देना, मीन्स धूमिल। थर्ड वर्ड है डूम। डूम मीन्स टू मेक समबडी सर्टेन टू फेल, किसी को दुर्भाग्यशाली बताना, ये होता है डूम। फिर हम फोर्थ वर्ड की बात करते हैं क्रिपल। अ पर्सन हु इज अनेबल टू मूव प्रॉपरली। क्रिपल मीन्स वह पर्सन जो कि अच्छे से ना चल पाए। फिफ्थ वर्ड है रिजोल्यूट। रिजोल्यूट मीन्स हैविंग फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पी। ओके, ये था हमारा वर्ड और उसकी कुछ मीनिंग्स। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि आपके बोर्ड्स में अक्सर पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ लिटिल बॉय, मीन्स नन्हे बालक का कर्तव्य क्या था। तो इट वॉज द ड्यूटी ऑफ लिटिल बॉय टू कम टू स्कूल अर्ली ईच डे एंड टू स्टार्ट द फायर एंड टू वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट अराइव्ड। मीन्स नन्हे बालक का कर्तव्य यह था कि वह विद्यालय जल्दी पहुंचकर शिक्षक व छात्रों के आने से पहले कमरे को गर्म करे और आग जलाए। Why was the boy sent to hospital? बॉय को अस्पताल क्यों भेजा गया? तो द बॉय वॉज सेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, बॉय को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था। थर्ड क्वेश्चन व्हाट वॉज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ड बॉय, जले हुए बालक के बारे में डॉक्टर की क्या राय थी। द डॉक्टर ओपिनियन वॉज द बॉय वुड surely die, डॉक्टर का यह मानना था कि बॉय जी नहीं पाएगा, वह मर जाएगा। What did the boy decided after listening that he would surely die? जब बालक ने सुना कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा तो उसने क्या निश्चय किया। He made up his mind that he would survive. उसने निश्चय किया, उसने अपने माइंड में यह रखा कि वह जीवित रहेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ व्हाट वाज द हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, उसकी माँ ने किस प्रकार उसके डिसेबिलिटी मीन्स उसके विकलांगता से उसे बाहर आने में किस तरह मदद की। तो हिज मदर वॉज ऑल्सो ब्रेव, she wanted that she should overcome his disability. Every day she would massage its little legs. She took him out on a wheelchair and encouraged him. उसकी माँ भी बहादुर थी, वह चाहती थी कि उसका पुत्र अपनी विकलांगता पर विजय पाए। प्रतिदिन वह उसकी टांगों की मालिश करती थी, उसे व्हील चेयर पर बाहर ले जाती थी और उसका उत्साह बढ़ाती थी। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल यूट्यूब पढ़ाई। थैंक यू।